फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपना ज्योग्राफी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम ज्योग्राफी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ज्योग्राफी में आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि भारत भूगोल के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, जिससे सबके पास वीडियो पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा पहला टॉपिक आज हमारा यहाँ शुरू हो गया, इसलिए हमने डाल दिया है कि चैप्टर 1, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले देखेंगे कि भारत की स्थिति के बारे में, यानी कि भारत कैसे, कहाँ पे, किस अक्षांश, किस देशांतर में कहाँ पे स्थित है, कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत है हमारा, ये पृथ्वी के उत्तरी, यानी ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। बीच में हमारा जाता है 0 डिग्री, यानी विषुवत रेखा। ये हमारी विषुवत रेखा है, और इसके जो उत्तर का भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और दक्षिण का जो भाग है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो जो हमारा भारत है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ठीक है, इधर के साइड उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ठीक है, कहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं जो ऐसे ऐसे विषुवत रेखा के समानांतर जो खींची जाती हैं, ये प्रत्येक 1 डिग्री पे होती है। तो हमारे पास कितनी अक्षांश रेखा होती है? यहाँ पे 90 होती है। तो हमारे पास अगर बात करें तो एक साथ जो है, ठीक है, और ऐसे खींची जाती है तो ये अक्षांश रेखाएं होंगी। और जो है ऐसे खींची जाती है जो समकोण पर। ठीक है, तो ये जो है हमारी देशांतर रेखा, जो अक्षांश रेखाओं के समकोण पर होती है उस देशांतर रेखाएं होती है। आगे बात करें तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल जो है हमारा 32 डिग्री 87 मिनट 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.43% है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का हमारा 7वां स्थान है। इसके पहले कौन से 6 देश कौन से हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो 6 देश है इसके पहले है। सबसे बड़ा है जो भारत का रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो 7वां हमारा बड़ा देश है भारत, लेकिन इसके पहले हमारा हम देखेंगे तो रूस है, यानी रशिया। और उसके बाद है कनाडा, दूसरे नंबर पे कनाडा के बाद है चाइना, चाइना के बाद है यूएसए, और यूएसए के बाद है ब्राजील। ठीक है, और ब्राजील के बाद कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये 6 देश हो गए। 7वां कौन सा आता है? इंडिया। और जब भी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो चीन जो है पहले नंबर पे है, उसके बाद हमारा भारत है सेकंड नंबर पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो। ठीक है, और जो है विश्व की कुल जनसंख्या, कितनी जनसंख्या जो भारत में निवास करती है? 17.5% जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है ना। आगे देखते हैं। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर होता है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, ये है इंडिया। ठीक है, साढ़े 82 डिग्री कहाँ से गुजरता है? भारत के लगभग मध्य से। ठीक, इसे क्या कहते हैं? मानक समय बोला जाता है। तो ये देशांतर समय होता है, यानी ऐसे अगर गुजरता तो अक्षांश बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ये समकोण पर गुजरता है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे देशांतर। तो ये जो है देशांतर रेखा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्व है ना, उत्तर दक्षिण, सॉरी दक्षिण पश्चिम पूर्व, यहाँ से गुजरती है तो इसलिए बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ से गुजरती है अभी आपको बताते हैं। ये गुजरती है इलाहाबाद के, इलाहाबाद कहाँ है? इलाहाबाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है।
और इलाहाबाद की नैनी जो एक है वहां से गुजरती है, ठीक है। और उसके बाद कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो जो है उत्तर प्रदेश से गुजरती है। अब यहाँ पे कौन से राज्य, 192.डिग्री जो गुजर रही है जो विदेश रेखा है, जो मानक समय है, ठीक है, जो हमारे देश का टाइम जिससे सेट होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। तो उसकी वजह से बताइए यहाँ पे कौन से स्टेट होंगे, दिमाग में इमेजिन करिए इंडिया का मैप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता चलेगा यूपी है, ठीक है, यूपी के नीचे कि यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे एमपी होगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद एमपी के जस्ट सटा हुआ छत्तीसगढ़ है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से भी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पास, छत्तीसगढ़ के पास यहीं पे यहाँ तक उड़ीसा है, उड़ीसा, उड़ीसा से भी पास होगी। और उड़ीसा के बाद क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे जाके वैसे भारत जो है हल्का सा मोड़ टिल्ट हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश से भी गुजर रही है ना, आंध्र प्रदेश से गुजर रही है। तो कौन कौन से देश हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और जो भारत का जो समय है वो जो है ग्रीनविच समय से 5 घंटा आगे है। ग्रीनविच समय, ग्रीनविच रेखा कहाँ पे है, ग्रीनविच रेखा है यूके में। तो उससे अगर ग्रीनविच से देखा जाए तो वहां से अगर हम, हमारा देश पूरब में है तो 5.5 घंटा आगे है हम लोग। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य एवं 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, याद रखिए, 8 राज्यों से। कैसे, जैसे इंडिया का मैप, ये है इंडिया का मैप, है ना, ठीक है। चलिए हमें यहाँ तक जरूरत है, नीचे का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ से गुजरती है, सबसे पहले आप दिमाग में मैप बनाइए, ठीक है, गुजरात से। ये है गुजरात, गुजरात हमारा कहाँ से है, ये है गुजरात, ठीक है। तो गुजरात, उसके बाद ऊपर से गुजरेगी, ठीक है। बीच में क्या पड़ जाएगा, यहाँ पे है राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे राजस्थान जरा सा भाग लगता है, ठीक है। उसके बाद बीच में पड़ेगा मध्य प्रदेश। अब ऐसे सीधे जाएंगे तो कैसे पड़ेगा, दिमाग में एकदम मैप सेट होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। अगर ऐसे आपको याद नहीं होगा ये इतने सारे स्टेट कहाँ तक याद कर पाएंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, उसी से लगा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा, झारखंड, झारखंड, ठीक है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, भारत का लगभग अधिकांश जो क्षेत्र है वो मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। और लेकिन जो कर्क रेखा है इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है? कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भारत का संपूर्ण क्षेत्र जो है वो मानसूनी जलवायु के अंतर आता है या उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है, तो ऐसा नहीं है। भारत का जो है कर्क रेखा जो है इसको 2 भागों में बांट देती है। जो उत्तरी भाग है, ठीक है, ये कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है यानी ये वाला जो पोर्शन है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है, यानी या इसको कह सकते हैं उष्ण या शीतोष्ण, ठीक है, उष्ण शीतोष्ण या उपोष्ण, ठीक है। और इसका जो दक्षिणी भाग आता है ये उष्ण कटिबंध। कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन में ऑप्शन बना के दे देता है कि जो भारत की जलवायु है ऐसी है, मानसूनी जलवायु है। और नेक्स्ट ऑप्शन होगा इसका जो संपूर्ण भारत जो है उष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। तो आपको बताना होगा नहीं, संपूर्ण भारत जो है उष्ण कटिबंध में नहीं है, लेकिन नहीं स्थित है। जो उत्तरी भाग है वो उष्ण है और जो दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंध, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। कर्क रेखा जो है इसको डिवाइड कर देती है, ठीक है, भारत की जलवायु को। आगे देखते हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है।
देखिए यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश आएगा, छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा भाग आएगा, छत्तीसगढ़ के बाद क्या आएगा? झारखंड, झारखंड के बाद ये हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, तो कितने हो गए स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत का विस्तार देखते हैं। तो भारत की जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम अगर देखेंगे, ये हमारा भारत है, ऐसे ही तो है, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो पूरब से पश्चिम अगर अपनी लंबाई देखें इंडिया की तो कितनी है? 29 35 ऐसे याद रखिए, 29 35 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर। जो अगर चौड़ाई की बात करें, यानी उत्तर से दक्षिण की बात, ये है 3214 या 3214 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार जो है भारत एक चतुष्कोणीय, देखिए चतुष्कोणीय बना दिया। ठीक है, तो ये चतुष्कोणीय है, यानी 4 कोण है। ठीक है, 4 कोने हैं ऐसे। ठीक है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो त्रिभुजाकार है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है? प्रायद्वीपीय भाग तो त्रिभुजाकार है ही है। ऐसे त्रिभुजाकार है क्योंकि ऐसे है ना, ठीक है, या फिर हल्का सा घुमाव है, इसके बाद ऐसे तो त्रिभुज कैसे बनता है बताइए? ठीक है, तो ये त्रिभुजाकार हो ही है। त्रिभुजाकार मतलब 3 भुजाएं हैं। ठीक है, अगर ऐसे बनाए त्रिभुज, ठीक है, तो अब इसी को ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, ऊपर का ये भाग हो जाएगा, नीचे का ऐसा, तो ये त्रिभुजाकार है ना। ठीक है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो त्रिभुजाकार, प्रायद्वीपीय भाग जो है ये है, जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है ना। और त्रिभुजाकार आकृति में हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है, जो इस आकृति को 2 शाखाओं में, यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विभाजित करता है। हिंद महासागर जो पूरा नीचे का जो पोर्शन है वो हिंद महासागर है। ठीक है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो जो इस महासागर को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, ये जो त्रिभुजाकार आकृति है ये 2 भागों में विभाजित करती है। नीचे का पूरा जो है ये हिंद महासागर है हमारा, और चूंकि ये त्रिभुजाकार आकृति में है तो जो इधर का जल क्षेत्र हो गया, इधर का जल क्षेत्र हो गया, इधर का जल क्षेत्र बंगाल की खाड़ी बोला जाता है, इधर का अरब सागर है। ठीक है, हिंद महासागर और उसकी शाखाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में भारत की तटीय सीमा बनाती है। इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो आप याद रखेगा, याद हो जाएगा। फिर ऐसे याद 15,200 ऐसे याद रखेंगे तो नहीं याद होगा। ठीक है, और किलोमीटर है, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 है, 6100 किलोमीटर। उसके बाद द्वीपों सहित देश की जो कुल तटीय सीमा की लंबाई है वो 7,516। ठीक है, 0.6 किलोमीटर, एस्टिमेट आप याद रखेंगे 7,516। उसके बाद इस प्रकार भारत की जो कुल सीमा है वो कितनी है, इतना आपको याद रखना नहीं, बस कुल तटीय सीमा की लंबाई याद रखना। एक बार एग्जाम में छोटे छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हालांकि वैसे नहीं पूछा जाता है किसी एग्जाम में, लेकिन हाँ छोटे एग्जाम में हो सकता है। ये गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है, ये याद रखना है। कौन से राज्य की जो है तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ठीक है, इंडिया का ये है इंडिया, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार हमारे और जो द्वीप है, और वहां पे है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार। यहाँ पे जो द्वीप है इनको कुछ भागों बांटा गया है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो ये ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, जो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। ठीक है, इतना नहीं याद रखना, उसका लिए आपको इंदिरा पॉइंट याद रखना है। इसका जो नाम था पहले, क्या नाम था इसका? पिग्मेलियन पॉइंट नाम था, या भूमध्य रेखा से। हाँ, ये याद रखना है आपको, कई बार यूपीएससी में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। ठीक
ठीक है, ऑप्शन में दे देगा, जिससे आपको एक बार कोई बार आया है क्वेश्चन पीछे से आया है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो ये 876। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ जो है डिजिट वो चेंज कर देगा। तो ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, किलोमीटर दूर है। ठीक है, और 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंप से उत्पन्न हुई सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट का बड़ा भाग समुद्र में डूब गया है। ठीक है, अप्रवासी हो गया है, ये नहीं लिखेंगे, डूब गया है। और इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। ठीक है, कुछ चैनलों के बारे में आगे देखेंगे आप। भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम मुख्य भूमि का जो है वो दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे है। मुख्य भूमि जो मेन जो भूमि है, ठीक है, वो तो यही है ना। ये जो भाग है ये तो हिमालय का भाग है जो टूट के आके यहाँ पे इसका विस्तार हो गया है। तो ये कहाँ पे है, जो मुख्य भूमि है वो कन्याकुमारी है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी तमिलनाडु में है। यहाँ पे ये तमिलनाडु, और उत्तरतम बिंदु है ये इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में है, क्या नाम है, इंदिरा कॉल। और जो पश्चिमोत्तर बिंदु है, अगर मान लीजिए हम चतुष्कोण बनाए तो ये हमारा पश्चिम हो गया। यहाँ पे है हमारा गुजरात। गुजरात में जो है इसको बोलते हैं गुहार मोती। कई लोग गुहार मोथा बोलते हैं, कोई लोग गौर मोथा बोलते हैं, तो अलग अलग नाम है लेकिन सब एक ही। ठीक है, तो ये जो है पश्चिमोत्तर का जो हमारा बिंदु है गुहार मोती है, और पूर्व का जो बिंदु है हमारा, ठीक है, सबके आखिरी बिंदु जो है पूर्वतम, वो है किबीथू। ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। कहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे अंत में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और जो उत्तर में है वो क्या है, इंदिरा कॉल, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, उत्तरतम बिंदु। और दक्षिणतम बिंदु की अगर बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में है। और मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु है वो है कन्याकुमारी। ठीक है, मुख्य भूमि का अगर पूछेगा तो आप कन्याकुमारी लगाएंगे, और भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ ले तो आप लगाएंगे इंदिरा पॉइंट। आगे देखते हैं, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य जो है 8 डिग्री 4 मिनट, नहीं सॉरी 9 डिग्री चैनल, वाली बातें दिमाग में चल रही है, 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, ये उसको हमने अलग करके दिया। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। आगे देखते हैं, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कौन कौन सी है। कुछ सीमावर्ती राज्य हैं और इनके बीच की कुछ रेखाएं हैं जो दूसरे देशों को हमारे देशों से अलग करती हैं, तो उनको कुछ नाम दिया गया है जो कि यहाँ पे है। और इनके बारे में जो लंबाई है वो आपको ज्यादा याद नहीं रखनी है, हाँ सबसे ज्यादा ये याद रखनी है कौन से जो देश है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाते हैं, वो आपको पहला याद रखना है, या दूसरा ऐसे कुछ करके 4 याद रखोगे ऊपर से और नीचे तक। और कभी कभी ऐसे लगाने को आ जाता है, ठीक है, और वही क्रम में लगाओ या फिर ऐसे सीरियल वाइज लगाओ क्रमों में, तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो जिसको आपको याद रखना है, बाकी ज्यादा सारे का नहीं याद रखना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बांग्लादेश है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, डिजिट याद रखना नहीं है आपको, बस खाली आपको याद रखना है कि सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है। उसके बाद किसका स्थान आता है, तो चीन का स्थान आता है, उसके बाद आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद नेपाल आता है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे फिर म्यांमार की बात करें, म्यांमार आता है। ठीक है, फिर भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ठीक है, मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के साथ जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं उसको ना। आगे देखते हैं, जो अफगानिस्तान के साथ रेखा है वो है डूरन रेखा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। जो उत्तरी बिंदु है ये इंदिरा कॉल है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। और पश्चिमी बिंदु है ये कहाँ पे है, राजगढ़ द्वीप बोलते हैं, गुजरात में। इसी को क्या बोलते हैं, हारमोटा। ये सब याद रखना है, कुछ भी दे सकता है, कंफ्यूज हो सकते हैं। और पूर्वी बिंदु है वलांगू, इसी को बोलते हैं किबीथू, है ना। मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है, ये कहाँ पे है, ये कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट देखते हैं,
कुछ चैनल है जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, तो वो यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट करके दे रखा है, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 10 डिग्री चैनल, वो अंडमान और निकोबार के बीच है, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। हाँ, अगर आपको बहुत अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ये दे देगा कि ग्रेट निकोबार और कार निकोबार के बीच है। निम्न निकोबार यानी कार निकोबार, निम्न निकोबार को कहते हैं, निकोबार को बोलते हैं कार निकोबार, और लघु अंडमान को बोलते हैं अंडमान को बोलते हैं लघु अंडमान। ऐसे पूछेगा तो आप ऐसे दे देगा, ठीक है। और अगर ऐसे पूछेगा तो बस आप अंडमान निकोबार याद रखिए, ठीक है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, और 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के बीच है, और इंडोनेशिया को जो द्वीप है वो सुमात्रा, और ग्रेट निकोबार जो है ये भारत का द्वीप है, तो इसके बीच है, एक है इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, और एक है भारत का द्वीप है जो है ग्रेट निकोबार, तो इनके बीच है 6 डिग्री चैनल ना। 10 डिग्री चैनल काफी पूछा जाता है, 9 डिग्री चैनल काफी पूछा जाता है। आगे देखते हैं पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि किसके बीच है, पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। तमिलनाडु का जो जाफना प्रायद्वीप है, देखते हैं यहाँ पे, ये है तमिलनाडु, इधर का जो क्षेत्र है तमिलनाडु, है ना, यहाँ से ये है श्रीलंका, है ना। तो तमिलनाडु का जो जाफना प्रायद्वीप है ना, और यहाँ पे श्रीलंका का कुछ भाग जो है भारत से किससे मिलता है, पाक जल संधि से, यानी, और यहीं पे है पंबन सेतु, यहीं पे है जो है राम सेतु, है ना। तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच किससे मिलता है, तो उसमें जो जोड़ा गया है वो किससे जोड़ा गया है, पाक जल संधि बोलते हैं, ठीक है, जो कि भारत और श्रीलंका को जोड़ती है, और भारत और श्रीलंका को इस जल संधि द्वारा, जल मार्ग से जोड़ती है और स्थल मार्ग द्वारा अलग करती है ना। उसके बाद देखिए कोको जल संधि, कोको जल संधि जो है, कोको जल संधि किसके बीच है, अंडमान द्वीप और कोको म्यांमार का जो कोको द्वीप है, और भारत का जो अंडमान द्वीप है, तो वो है, जो दोनों अलग होते हैं वो किसके द्वारा अलग होते हैं, वो होते हैं कोको जल संधि के द्वारा अलग होते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, हालांकि कुछ जो है आपको इजी वे में याद हो जाए, तो इस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखा है। एक सेकेंड, तो विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा कितना है भारत का, तो 2.4% है, और पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो पड़ोसी देश हमारे 7 हैं। कौन कौन से हैं पड़ोसी देश हमारे, बताइए। तो हमारे पड़ोसी देश हो गया, एक तो हो गया नेपाल, ठीक है, यहाँ पे है नेपाल, ये है उत्तराखंड, और ऐसे यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, ये है नेपाल। नेपाल के बाद कौन सा आता है, बताइए। नेपाल के बाद अगर बात करें तो भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बाद चाइना और श्रीलंका, और बताइए और कौन सा है, बताइए, ऊपर हमने बताया था, एक कौन सा छूट रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक बताइए मुझे। और नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कौन सा है, तो विश्व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 17.5% जो है विश्व जनसंख्या का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है कि पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच अंतराल कितना है, तो पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच अंतराल कितना है, 2 घंटे का। ये बताइए कौन सा था, सातवां कौन सा था, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है सातवां हमारा, ठीक है। कौन कौन सा है, अच्छा, यहाँ पे श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान,
अफगानिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। ठीक है, कितने हो गए? एक, दो, और कौन सा है? एक कौन सा रह गया? पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैप देखेंगे तो मैप आपको जो दिमाग में चलता रहेगा तो याद हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद जो प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई है, प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? 12 मील। प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? 12 मील। आगे देखते हैं संलग्न क्षेत्र कितने हैं? 24 मील तक का जो क्षेत्र है वो हमारा संलग्न क्षेत्र है। अनन्य क्षेत्र कितना है? 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र है वो अनन्य क्षेत्र है। ये अनन्य क्षेत्र क्या होता है? प्रादेशिक जल सीमा क्या होती है, या संलग्न क्षेत्र क्या होता है? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स में, है ना। ठीक है, और आगे देखते हैं कि भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन है वो कहाँ से किया जाता है? तो भारत का जो समुद्र तल का मापन है वो चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? चेन्नई से। और जनसंख्या के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक, कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले चाइना है, फिर भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, और इंडोनेशिया, और फिर ब्राजील। क्षेत्रफल के आधार पर तो सातवां भारत देश 7वें नंबर पे है। पहले ऊपर हम देख चुके हैं कि रशिया, कनाडा, चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये हमने ऊपर देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो द्वीप समूह है, जो कि एग्जाम में कई बार बेसिस में भी पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो ये देखिए हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है। भारत के जो द्वीप समूह है उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो दो भाग हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। पहले देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। ठीक है, ये पहला जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, और दूसरा जो है लक्षद्वीप कहाँ पे है? वो लक्षद्वीप है अरब सागर में। ठीक है, यहाँ पे है अरब सागर में है, तो ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे ये देखिए लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का आगे अभी हम ब्रॉड करके दिखाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं और कुछ द्वीप समूह है छोटे छोटे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला कौन सा है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है लक्षद्वीप, है ना। और तीस जो कुछ छोटे छोटे द्वीप है वो श्रीहरिकोटा द्वीप है, कोंकण द्वीप है, न्यू नूर द्वीप है, अब्दुल कलाम जो है द्वीप है, और अब्दुल कलाम द्वीप को ही व्हीलर द्वीप बोलते हैं। और माजुली द्वीप है, ये नदी द्वीप है, जो है माजुली द्वीप नदी द्वीप है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो कि कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, कितने छोटे छोटे द्वीप हैं? 572 छोटे द्वीप। ठीक है, 572 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। और ये जो द्वीप है ना, ये समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग हैं। ठीक है, जो कि हिमालय का जो भाग है यही टूट टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है। उसके बाद कुछ द्वीपों की जो उत्पत्ति है ज्वालामुखी क्रिया से भी हुई है। 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। और अंडमान द्वीप के कुछ कौन कौन से भाग हैं? तो अंडमान द्वीप के सबसे पहला ऊपरी जो भाग है वो उत्तरी अंडमान हो जाएगा, और नीचे वाला भाग दक्षिणी अंडमान में हो जाएगा। बीच में जो होगा वो मध्य अंडमान हो जाएगा। आपको बताइए ये सब चीजें। तो बाकी एक जो है वो लिटिल अंडमान हो जाती है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद है कुछ के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, कुछ पर्वत चोटियां हैं। तो उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद ज्यादा नहीं पूछते हैं, बस हाँ उत्तरी अंडमान की पूछा जाता है। माउंट डियोगोली जो है ये मध्य अंडमान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जो माउंट कोयोब है ये दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट व्हीलर जो है ये ग्रेट निकोबार की है। लेकिन आपको ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान का जो है वो है चोटियां हैं, पर्वत चोटियां हैं, तो क्रम से लगाइए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण लगाइए, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि उत्तर से दक्षिण ऐसे जो है सैडल चोटी हो गया, माउंट डियोगेली हो गया, और माउंट क्योब हो गया, और माउंट व्हीलर हो गया। तो आपको उत्तर से दक्षिण ऐसे याद रखना है। जब तक आप जानेंगे नहीं तो एग्जाम में गलत कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं
इसकी जो राजधानी है, अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। किस पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पे जो हमारा प्रसिद्ध सिल्वर जेल है वो भी है, ठीक है। और कोको स्ट्रेट कहाँ पे है? कोको स्ट्रेट जो है अंडमान को के उत्तर में स्थित है ना, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। और दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच कौन सा है? डंकन पास। कई बार पूछा जाता है कि डंकन पास कहाँ पे है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। मध्य अंडमान के पूर्व में ही बैरन द्वीप है, जो कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है और ठीक है, एकमात्र ही सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम जो है एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी है भारत का। ठीक है, आगे देखते हैं नारकोंडम कहाँ पे स्थित है। तो नारकोंडम जो है वो है भारत का जो है एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो वहाँ पे स्थित है। उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। उत्तरी अंडमान के कहाँ पे? पूर्व में स्थित है। और नाम क्या है? नारकोंडम। बैरन द्वीप है उत्तरी अंडमान में, अंडमान के मध्य अंडमान के पूर्व में है। नारकोंडम जो है उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। तो मध्य अंडमान के जो पूर्व में है बैरन द्वीप है, और जो नारकोंडम है वो कहाँ पे है? वो उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान के पूर्व में है। तो ये पास ही पास में तो है, ठीक है। और निकोबार जो कई द्वीपों का समूह है, कौन कौन से हैं? तो उसमें निकोबार भी, जो अंडमान छोड़ दें, अगर निकोबार की बात करें, ठीक है, अंडमान निकोबार दोनों अलग अलग है, तो अगर निकोबार की बात करें तो ये भी कई द्वीपों से मिलकर बना है, जैसे कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। और जो 6 डिग्री चैनल जो था वो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है, ठीक है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्रेट निकोबार भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है। ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? इंडोनेशिया का सुमात्रा जो द्वीप है वहां पे स्थित है, उसी के निकट स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और इसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। अभी बोला जा रहा है कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो ये भारत का जो भारत द्वीप था, इसका कुछ भाग जो है समुद्र में डूब गया है। और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है अंडमान और निकोबार की? तो अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। और ये सब ऊपर हम लोगों ने देख लिया है। माउंट थुलियर जो है अंडमान और निकोबार की क्या कहते हैं, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। यहाँ पे जारवा जो जाति पाई जाती है और जनजाति पाई जाती है, और शाम्पियन, ठीक है, अंडमान और निकोबार में जारवा और शाम्पियन जनजातियां पाई जाती है। और इनको संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। और वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार जो शाम्पियन जनजाति को मतदान भी करने का अवसर मिला था, अधिकार दिया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कुछ चीजें और, लक्षद्वीप के बारे में देखते हैं ना। तो लक्षद्वीप में देखिए छोटे छोटे द्वीप है, ये सारे द्वीप समूह जो मिलकर ये लक्षद्वीप बनाते हैं। देखिए लक्षद्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह है। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है? और कई बार ऐसे ही दे देते हैं कि प्रवाल द्वीप है, या कई बार ऐसे सेंटेंस में बना के दे देगा, जो यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है सीधे सेंटेंस दे देगा, और आपको पता नहीं होगा तब तक आप गलत कर देंगे। ऑप्शन में लिखा होगा ए बी सी, तीनों ए बी सी चारों करके ऑप्शन दिया होगा ए या बी, तो आपको दिखना होगा, ठीक है। पता नहीं होगा जब तक ए में ये सही है तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ द्वीपों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 36। उसमें अंडमान निकोबार में कितनी थी? 572, क्योंकि इनमें से केवल 10 पर ही आबादी रहती है, बाकी जो है जिसमें कोई रहता नहीं है। कावरत्ती जो है राजधानी है किसकी? लक्षद्वीप की। और ये कावरत्ती जो है 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है ना? मिनिकॉय द्वीप जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। कुछ और अगर बात करें कई स्रोतों में, तो वहां पे बताया जाता है कि एंड्रोट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन जो अभी बताया जाता है कि और स्रोतों में बताया जाता है कि मिनिकॉय द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और 8 डिग्री चैनल है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप का जो द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है, तो अगर आप ये भी जा सकते हैं कि मालदीव को मिनिकॉय द्वीप
यह लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। दोनों बातें सही हैं। कि कुछ और द्वीप छोटे-छोटे हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो श्रीहरिकोटा जो है ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित है और भारत का जो प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र जो है वो यहीं पर स्थित है। ये पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, पुलिकट द्वीप को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट है पंबन द्वीप जो है ये आदम द्वीप तथा राम सेतु का ही भाग है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है ये जो भाग है पंबन द्वीप। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, रामेश्वरम। ठीक है, और ये मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। यहीं पे मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप की बात करें तो न्यू मूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, और जिसके कारण इस पर अधिकार को लेकर कई बार दोनों देशों के बीच विवाद भी होते रहते हैं और अब इससे दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है। कई बार विवाद हुआ तो इसको भी दोनों देशों के बीच बांट दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और लेकिन जो भारत के हिस्से में आया है, ये जो भाग आया है भारत के हिस्से में जो न्यू मोर द्वीप का, वो है अभी जलमग्न अवस्था में है, यानी जल में डूबा हुआ है। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप इसका नाम है, अभी इसका नाम बदल दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। ये उड़ीसा के सागर तट के किनारे और राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक द्वीप है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। इसका उपयोग भारत में प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। यहाँ से हमारी मिसाइलें वगैरह छोड़ी जाती हैं। ठीक है, ठीक है, प्रक्षेपण कार्य किया जाता है। माजुली द्वीप की बात करें तो माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ है और ये अपनी जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या बहुत बहुत लोग रहते हैं यहीं पे। यहीं पे फुमडिस नामक घास पाई जाती है जो तैरता हुआ उद्यान है। तालाब में ये घासें तैरती रहती हैं। ठीक है, तो ये बहुत देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेशों से भी आते हैं और इसको 35वां जिला घोषित कर दिया गया है माजुली को अभी। और सबसे ये याद रखना है आपको, इसके साथ ये देश का पहला द्वीपीय जिला है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो कि आपको याद रखना है। जैसे कक्ष की खाड़ी किसको अलग करती है, तो कक्ष की खाड़ी कहाँ पे है आपको बताना होगा। कक्ष की खाड़ी जो है कक्ष काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। ठीक है, तो कहाँ पे है कक्ष की खाड़ी? कक्ष की खाड़ी जो है गांधीनगर गुजरात, आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाए, यहाँ पे है कक्ष की। ठीक है, तो काठियावाड़ का जो प्रायद्वीप है उसको कच्छ से अलग अलग करती है। दूसरा है कि खंबात की खाड़ी किसको अलग करती है, तो खंबात की खाड़ी यहाँ पे है। ये खंबात की खाड़ी हो जाएगी, अलग करती है काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात की मुख्य भूमि से। ठीक है, गुजरात की मुख्य भूमि को एक काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग करती है। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच, तापी नदी के बीच जो है कौन कौन से द्वीप स्थित है, तो यहीं पे है ये। अगर बात करें तो देख सकते हैं ना, यहाँ पे जो है दो द्वीप स्थित है। कौन कौन से? एक तो है अलिया बेट, ठीक है, अलिया बेट, और एक है खदिया बेट। देखा होगा अलिया बेट और खदिया बेट यहाँ पे स्थित है, दो द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे। और जो है वेलिंगटन द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो वेलिंगटन द्वीप है कोच्चि शहर का भाग है। आपको ये याद रखना है। भारत का शीत मरुस्थल जिसे कहते हैं, तो भारत का जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख को कहते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? अनाईमुड़ी, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जो है जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है ना, वहीं पे अनाईमुड़ी है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुड़ी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुड़ी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या कहते हैं, तो ये महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी कहाँ पे है? महेंद्रगिरी है उड़ीसा में। यार उड़ीसा कहाँ पे है, तो उड़ीसा है हमारा यहाँ पे, यहाँ पे है हमारा उड़ीसा। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है तमिलनाडु, केरल, है ना, ये कर्नाटक, और यहाँ पे है तेलंगाना। ठीक है, ऊपर अगर बात करें तो यहाँ वेस्ट बंगाल माना जाएगा
ये हमारा जो है उड़ीसा है, और यहीं पे हमारा स्थित है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कुछ और स्रोतों की बात करें तो उसमें जिंदागढ़ को मानते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो अगर आपको दिया रहेगा वहां पे कि महेंद्रगिरी, तो आप महेंद्रगिरी लगाइएगा, महेंद्रगिरी ना दिया रहे तो जिंदागढ़ लगा दीजिएगा। ठीक है। गड़जात की पहाड़ियां कहाँ पे है? गड़जात की पहाड़ियां भी उड़ीसा में है। और महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची है यहाँ पे कर्नाटक। ये कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। तो कर्ना इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कलसुबाई। क्या है? कलसुबाई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के हिमालयी राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के जो हिमालयी राज्य है वो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर है, और है जो है हिमाचल प्रदेश है। अगर बात करें तो उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, असम है, पश्चिम बंगाल है, मणिपुर है। तो कुछ यही है हमारे जो है हिमालयी राज्य। हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और बाकी देखेंगे कुछ और वीडियो में भारत इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है। तब तक के लिए यहीं पे थैंक यू।